दिग्गजों दिशाओं 10 दिशाएं। कितनी दिशाएं हैं? 10 और 10 ही दिग्पाल हैं। ब्राह्मणों से कहा, ये आकाश, ऐ सूर्य, तुम साक्षी बने रहना। हे पवनदेव, तुम भी अगर भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचो तो जाकर के हमारा ये संदेश कह देना कि हे शिव, मैंने तुम्हारा अपमान सहन नहीं किया और बोले हरि गुरु निंदा सुनई जो पाना और लगई पाप द्रोहात समाना। बोले क्या करे अगर ऐसी कोई निंदा कर रहा है? बोले अगर बलवान है तो उसकी जीवा काट ले, और अगर जीवा नहीं काट सकता है तो बोले शैतान मोदी न तो चले, यानी वहां से उठ जाए, अपने कानों को बंद करके वहां से उठ जाए। लेकिन मैं इनकी जीवा नहीं काट सकती क्योंकि ये मेरे पिता हैं, और अब यहां से वापिस तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती। हे पवनदेव, हमारा ये संदेश जाकर के कह देना कि हमने तुम्हारा अपमान सहन नहीं किया। श्री अनिल देव की गोदी में और यह सती सत्य पर जाती है और बाप के कुटिल अन्यायों पर और बेटी बलिदान चढ़ाती है। लेकिन इन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा क्या? बोले ब्रह्मा जी से कहा, महाराज एक रिश्ते में आप हमारे बाबा लगते हो और एक रिश्ते में आप हमारे ससुर हो। ससुर हो। एक रिश्ते में आप हमारे ससुर हो, और जब बहू घर में ब्याह करके आती है और पहली बार रसोई बनाती है, रसोई तो जितने लोग भोजन करते हैं वो बहू को नेग देते हैं। यह मैनपुरी में है तो था, हमारे यहां भी, जिससे जो जुड़ता है बनता है वो बहू को प्रथम भोजन के बनाने के उपलक्ष्य में उसको नेग देते हैं। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज तुमने भोजन तो कर दिया लेकिन तुमने मेरा नेग नहीं दिया। आज मैं नेग तुमसे मांग रही हूं। हे विधवे, जब जब मेरा जहां जहां जन्म हो ऐसी जगह
मुझे जन्म देना कि जहां मुझे भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करके और सती ने क्या दिया? आसत ही योग अग्नि तनु जारा। लोग कहते हैं सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी, लेकिन बिल्कुल गलत। रामचरितमानस में लिखा है असत ही योग अग्नि तनु जारा। और मान लो अगर सती ने हवन कुंड में छलांग ही लगा दी तो हवन कुंड में छलांग लगाने के बाद में सती का शरीर भस्म हो जाता और सती के प्राणांत होने के